आज जन्माष्टमी पर सुबह जल्दी उठकर मैंने करी कान्हा को भोग लगाने की तैयारी। और इसकी शुरुआत करी मैंने पंजीरी बनाने से। पंजीरी जब बनना शुरू होती है ना, तो पूरा घर खुशबू से महक उठता है। अब कढ़ाई रखकर मैंने इसके अंदर पहले डाले हैं खरबूज के बीजे, और खरबूज के बीजे को मैंने बिना छिलके छिले बीजों को यूज़ किया है। तो पहले हम कढ़ाई में बीजों को अच्छे से सेक लेंगे। और अब मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया है, और हमने जो सारी मेवा ली है ना, उसे एक एक करके थोड़ी थोड़ी सी देर भून लेंगे। पहले मैंने बादाम भून कर निकाल लिए हैं, और अब इसी तरह थोड़ी थोड़ी सी देर अब काजू भून लेंगे, क्योंकि मेवा ना बहुत जल्दी जल जाती है, इसलिए हम थोड़ी थोड़ी सी देर ही इसे भून लेंगे। और अब इसी तरह से मैंने किशमिश भून ली, और इसके बाद हम थोड़ी देर मखानों को भी भून लेंगे। मखानों को भूनने के बाद अब मैं इसमें गोला भून लूँगी। गोला मैंने पहले से कस लिया था, और इसे भी हम बिना चिकनाई के ही इसे भून लेंगे, बिना घी डाले। अब गोले को भून के निकाल लिया, तब तक ये बीजे भी ठंडे हो गए, और इसे मैंने एक जार में पीस लिया है। अब जब बीजे पिस जाएंगे तो हम इसे छन्नी की मदद से छान लेंगे। अब छिलका छिलका अलग हो जाएगा, और देखिए कितना फाइन पाउडर अलग हो गया। अब इसे ही हम पंजीरी बनाने में यूज़ करेंगे। अब हमने एक परात लेके, इसमें मेरे मखाने रह गए थे तो मैंने मखाने भी पीस लिए। और मखाने जब पिस जाएंगे ना, तो हम एक बड़ा बर्तन या बड़ी परात लेके उसमें हमने सारी मेवा जो भी पीसी है, गोला और ये सारी मेवा जो हम पाउडर बनाएंगे, ये भी इसी में डाल लेंगे, और सारी मेवा पीस के हम एक साथ कर लेंगे। और फिर इसे अच्छे से सारी मेवा को मिला लेंगे, ताकि सारी मेवा अच्छे से मिल जाए और सब जगह सारी मेवा पहुंच जाए। ये देखिए मैंने अच्छे से सारी मेवा को मिला लिया है। और अब हम बनाएंगे इसकी चाशनी। तो मैंने एक कटोरी चीनी डाल दी है, और जिस कटोरी से चीनी डाली थी उसी कटोरी से आधा से थोड़ा सा ज़्यादा, आधी कटोरी से मतलब थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें पानी डाल दिया है। और अब हम इसे चलाना शुरू करेंगे और एक तार की चाशनी बना लेंगे। एक तार की चाशनी बहुत जल्दी ही बन जाती है। और ये देखिए इस तरीके से हम चेक कर लेंगे कि इसमें एक तार बनने लगा। बस अब जल्दी से, यही काम पता है पंजीरी बनाने में सबसे कठिन होता है, कि अगर हम कढ़ाई में ज़्यादा देर तक पंजीरी बनाना ज़्यादा देर तक चला देंगे तो ये कढ़ाई में ही जमना शुरू हो जाती है। बस जल्दी जल्दी गैस बंद करके इसे कढ़ाई में मैंने चलाया, और एक थाली पे मैंने घी लगा के रख लिया था, ताकि जिस थाली पे निकालना है मुझे, उस थाली पे मैंने घी लगा के रख लिया था। और जल्दी जल्दी से पंजीरी मैंने बनाकर इस थाली पे निकाल ली है। और फिर किसी भी चीज़ की हेल्प से, मैंने तो एक करछी की हेल्प से इस पे हल्का सा घी लगाकर इस पंजीरी को जितना मोटा आप फैलाना चाहते हैं उतना मैंने इस पे अच्छे से इसको फैला दिया। और अगर ये ढंग से जम जाती है ना, तो अच्छी भी लगती है खाने में। और अगर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है ना, इसका चीनी की चाशनी जो बनाना है वो होता है, तो अगर वो अच्छे से बनी हुई होती है तो इसे जमने में ज़्यादा समय नहीं लगता, अच्छे से सेट हो जाती है। और देखिए मेरी पंजीरी भी जल्द ही सेट हो गई। और अब आप जैसे चाहें इसको जिस शेप में चाहें काट लें। मैंने भी पंजीरी को काट लिया था, और ये अच्छे से आराम से ही पंजीरी कट गई थी, और अच्छे से सेट हो गई थी पंजीरी। और ये देखिए मेरी पंजीरी कैसी बनी है। और बाकी तो कान्हा को भोग लगने के बाद ही पता चलेगा कि पंजीरी कैसी बनी।